तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्र नंबर 32 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्र नंबर 32 है, तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तो इसका क्या मतलब हुआ? तत् प्रतिषेधार्थम मतलब उनको दूर करने के लिए। किसको दूर करने के लिए? जो पहले आप 14 विघ्न की चर्चा किए थे, तो उन 14 विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्वाभ्यास मीन्स एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब वो एक तत्व क्या है, किसका अभ्यास आप करेंगे? पहले आप सुने होंगे कि अभ्यास और वैराग्य, जो कुछ पिछले सूत्रों में आया है, वही बातें यहाँ पे अप्लाई फिर हो रही है। जस्ट पिछले 4-5 सूत्रों में यह चर्चा किया गया है कि विघ्न को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो विघ्न को दूर करने के लिए ओम का जप और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन और मनन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। विघ्न को दूर करने के लिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन पतंजलि तुरंत एक सूत्र और दे रहे हैं, सूत्र नंबर 32 को इन विघ्नों को दूर करने के लिए एक दूसरा उपाय बता रहे हैं। और दूसरा उपाय क्या है? एक तत्व का अभ्यास करना। तो जहां तक मेरी समझ है कि दुनिया की कोई भी ध्यान की विधि है, उसमें धारणा, ध्यान और समाधि, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन, ये जरूर आता है। इसके बिना कोई भी ध्यान की विधि, कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। जैसे ओम का जाप करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। तो जब आप ओम का जाप करेंगे तो क्या वहां पे एक तत्व नहीं है? कोई वहां आलंबन नहीं है? आलंबन है, वहां भी ऑब्जर्वेशन है। जब भी ध्यान की विधि आप करते हैं, चाहे नाम जप हो, चाहे शरणागति हो, आलंबन जरूर आता है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 शब्द वहां अप्लाइड जरूर होता है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो जिंदगी भर आंख बंद करके बैठे रहिए, लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग जिंदगी भर आंख बंद करके बैठे रहते हैं, जब देखो तब आंख बंद करके बैठे ही रहते हैं। रिजल्ट क्या मिला पता नहीं। विधि में प्रॉब्लम नहीं है। विधि जब आप सही ढंग से करेंगे, कंसेप्ट के साथ करेंगे, समझ के साथ करेंगे, तो रिजल्ट जरूर मिलता है। तो सूत्र नंबर 32 में भी धारणा, ध्यान और समाधि,
इसके पहले दो शब्द और आता है, धारणा ही करना क्यों पड़ता है? कोई प्रॉब्लम है तब तो करना पड़ रहा है। मन के तल पे कोई विघ्न है तब तो करना पड़ रहा है। इसके पहले थॉट और थिंकिंग, जब मंकी माइंड होता है तो मंकी माइंड से मंक होने तक की जो यात्रा है, जर्नी फ्रॉम मंकी टू मंक। मंकी माइंड का मतलब वैसा मैं एनिमल नहीं बता रहा हूं जिस तरह से मंकी यहां से वहां जंप करता है। अगर आपके माइंड में, हमारे माइंड में, माइंड जंप करना बुरा नहीं है, माइंड जंप अगर कर रहा है यहां वहां, स्थिरता नहीं है, तो मंकी माइंड विद डिजायर, मंकी माइंड विद अटैचमेंट, मंकी माइंड विद एक्सपेक्टेशन, ये प्रॉब्लम है। तो एक तत्व का अभ्यास आप कैसे करेंगे? एक तत्व का अभ्यास करने के लिए किसी एक आलंबन को आप चुन लीजिए, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप चुन लीजिए, चाहे कैंडल का फ्लेम हो उसको चुन लीजिए, कोई फ्लावर हो उसको चुन लीजिए, कहीं पर भी आप वहां अटेंशन दीजिए। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कंसंट्रेशन है, वो धारणा है। ये जो ध्यान है, ये पतंजलि का जो ध्यान है, ये शब्द जो आ रहा है ध्यान, ये अटेंशन है, ये मेडिटेशन नहीं है। जब भी हमारे आपके माइंड में डिजायर होता है, ईगो होता है, अटैचमेंट होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, जब हम ध्यान करने जाते हैं या करते हैं, तो वो पहला क्या है? वो अटेंशन है, वो ध्यान नहीं है। जो जिसको कंप्लीट ध्यान कहा जाता है वो ध्यान नहीं है। जो आपको समाधि, जहाँ पे ईगो मिटेगा, जहाँ अहंकार आपका मिटेगा, डिजायर मिटेगा, तो तुरंत वो समाधि की घटना जो घटती है उसको हम मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं, उसको हम रियल मेडिटेशन कहते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान अपना करिए, लगातार करिए। लगातार जब अभ्यास करते हैं तो होता क्या, अवेयर होते हैं तो होता क्या है? मन का स्वभाव है यहाँ वहां जंप करना, वो उसका सिम्टम है, वह इस बात का प्रमाण है कि वह स्वस्थ है। जब डिजायर होता है तो उस डिजायर के पीछे मन यहाँ वहां भागता है। तो मन का यहाँ वहां जंप करना विद डिजायर, तो विघ्न है। तो विघ्न को हटाने के लिए एक है कि अंडरस्टैंडिंग, उसको समझिए कि वो क्यों है। एक यहाँ पे और है, किसी एक पॉइंट पे आप ध्यान लगाइए तो मन लंबे टाइम तक टिक नहीं सकता, फिर वो सरेंडर कर देता है, उसका स्वभाव है। आप उसको सपोर्ट मत करो, डोंट जजमेंट एनीथिंग, आपको जजमेंट नहीं करना है, बस उसको एक पॉइंट पे लगातार ध्यान देना है। तो मन ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट होते होते गिर जाएगा, या तो पहले भी गिर सकता है। तो फिर विघ्न आपके बीच में आता रहेगा, जाता रहेगा, नेगेटिव रिएक्ट, पॉजिटिव रिएक्ट, न्यूट्रल रिएक्ट, इस तरह की घटना वहाँ पे घटती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे मन गिरेगा। पहले आपको एकाग्र करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट पे, लेकिन एक समय आएगा कि एकाग्रता अंदर से बाहर आएगा।
तो मन आपसे पूछेगा कि बताओ क्या करना है। इसके पहले मन आपका कंपटीटर की तरह व्यवहार करता है, फिर आपका मित्र बन जाता है। अब मन से क्लोज कोई मित्र नहीं हो सकता। उसको कंट्रोल मत करिए, उसको समझिए, उसको दिशा दीजिए, नहीं तो हमेशा परेशान रहेंगे। उससे लड़ करके आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आप ही हो मन। एक आपके सेल्फ का पार्ट ही मन बनाता है। तो ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर, विदाउट ईगो आप ऑब्जर्व करिए, धीरे धीरे मन गिर जाएगा, तब समाधि की घटना घटेगी। समाधि की घटना मतलब आप अपने सेंटर से तब जुड़ जाएंगे, अपने स्वभाव से आप जुड़ जाएंगे, तब दृष्टा अपने स्वभाव में स्थित हो जाएगा। विघ्न का खत्म होना मतलब चित्त के वृत्तियों का निरोध होना। चित्त के वृत्तियों का निरोध होना का मतलब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो साक्षी है अपने आप से जुड़ जाता है। तो ऑब्जेक्ट कभी नहीं खत्म होगा जब तक आप जिंदा रहेंगे, इस शरीर में रहेंगे। ऑब्जेक्ट कभी नहीं खत्म होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट से आप लड़ना बंद कर देंगे। मन को हैंडल करना आपको आ जाएगा। तो पतंजलि इस सूत्र में कह रहे हैं कि चित्त के वृत्तियों का मतलब विघ्न का कैसे आप समाप्त करोगे। कह रहे हैं एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास करेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। जस्ट दोनों साथ साथ चलता है। अब वैराग्य होगा तो आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाएंगे।